आटा गूंद रही मधु समझ नहीं पा रही थी कि वे गैस पर चढ़ी सब्जी को भूने या बेटे को संभाले या पहले फुर्ती से आटा गूंदने का काम ही निपटा ले। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उफ, इसे भी अभी ही बजना था। आटा सने हाथों से ही मधु ने दरवाज़ा खोला। सामने बद्रीनाथ खड़ा था, जो उसी के कॉलेज में लाइब्रेरी का चपरासी था। तुम? बात अधूरी छोड़कर मधु रोते पीयूष को उठाने को लपकी, मगर अपने आटा सने हाथ देखकर ठिठक गई। हालात को संभालते हुए बद्रीनाथ ने अपने हाथ की किताबें नीचे रखीं और पीयूष को गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगा। मैं अभी आई कहकर मधु हाथ धोने रसोई में चली गई। मिनट बाद ही तौलिया से हाथ पोंछते हुए वे फिर से कमरे में आई और बद्रीनाथ की गोद से बेटे को ले लिया। मैडम, आप ये किताबें लाइब्रेरी में ही भूल आई थीं। किताबों की ओर इशारा करते हुए बद्रीनाथ ने कुछ इस तरह से कहा मानो वो अपने आने का मकसद जाहिर कर रहा हो। मधु को याद आया कि अपनी मनपसंद किताबें ढूंढकर जब वो उन्हें लाइब्रेरी से अपने नाम इशू करवा रही थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा था। लाइब्रेरी की शांति भंग न हो, इसलिए वह बात करती हुई बाहर आ गई थी। उसके पति राघव का फ़ोन था। वे ऑफिस के कुछ खास लोगों को डिनर पर ला रहे थे। मधु को जल्दी घर पहुंचना था। जल्दबाजी में वे अंदर से किताबें लाना भूल गई और सीधे घर आ गई थी। अरे, ये तो मैं कल भी ले लेती, पर तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? जहाँ चाह वहाँ रहा, किसी से पूछ लिया था। लगता है आप खाना बना रही हैं। बच्चे को तब तक मैं संभाल लेता हूँ। बद्रीनाथ ने पीयूष को गोद में लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए तो मधु पीछे हट गई। नहीं नहीं, मैं सब कर लूँगी, मेरा तो ये रोज़ का काम है। तुम जाओ। दरवाज़ा बंद करके वे पीयूष को सुलाने के लिए कोशिश करने लगी। पीयूष को थपकी देते हुए मानो उसके खुद के दिमाग को भी थपथपा रहे थे। वे सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी कितनी भागम भाग भरी हो गई है। बाई तो बस अपना बंधा बंधाया काम करती है, बाकी तो सब उसे ही देखना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर लंच पैक कर राघव को ऑफिस रवाना करना, पीयूष को संभालना, खुद तैयार होना, पीयूष को रास्ते में गिरफ्त छोड़ना, कॉलेज पहुंचना, लौटते समय पीयूष को लाना, घर पहुंचकर सुबह की बिक्री गृहस्थी समेटना और सारा काम ख़त्म करके रात को उबासियाँ लेते हुए पति राघव का इंतज़ार करना। थके हारे राघव रात को कभी 10 तो कभी 11 बजे लौटते, कभी खाए और कभी बिना खाए ही सो जाते। मधु जानती है, प्राइवेट नौकरी में वेतन ज़्यादा होता है तो काम भी कसकर लिया जाता है। हालांकि पहले हालात ऐसे नहीं थे। राघव 8 बजे तक घर लौट आते थे और रात का खाना दोनों साथ खाते थे। लेकिन जब से राघव की कंपनी के मालिक की मृत्यु हुई थी और उनकी विधवा ने सारा काम संभाला था, तब से राघव की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी और उसने देरी से आना शुरू कर दिया था। मधु शिकायत करती तो राघव लाचारी से कहते, क्या करूं डियर, आना तो मैं भी जल्दी चाहता हूं, पर मैडम को अभी काम समझाने में समय लगेगा। उन्हें बताने में देर हो जाती है। एक विधवा के प्रति अपने पति के मन में सहज सहानुभूति मानकर मधु चुप रह जाती। शादी से पहले की लेक्चर की अपनी नौकरी वे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका पढ़ने का शौक़ शादी के बाद तक बरकरार था। इसलिए अपनी बिजी दिनचर्या में से समय निकालकर वे लाइब्रेरी से किताबें लाती थी और देर रात तक राघव का इंतज़ार करते हुए
पड़ती रहती। हालात से अब उसने समझौता कर लिया था।